डियर फ्रेंड्स, लेट्स सी हियर। प्यारे बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस ओके, व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? जस्ट 2 minute 10, इट्स ऑल राइट। एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट सर, एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिनमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सब कुछ चेंज होता है। एवरीथिंग इज चेंज, राइट। बट सिस्टम, जैसे ये गैस है कंटेनर में, इसमें गैस है और ये सराउंडिंग है। गैस ही हमारा सिस्टम है बच्चे, बट इन दोनों के बीच हीट का एक्सचेंज नहीं होता। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ओके, तो बेटा क्या कहते हैं इनके बारे में? एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज वन इन विच नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। कोई भी हीट, ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, यहां से आ नहीं जाएगी, और कोई भी हीट यहां से यहां नहीं जाएगी। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट एक्सचेंज नहीं होगा, और प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब कुछ चेंज होगा। इसके अंदर भरी हुई गैस का प्रेशर, गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर सब कुछ चेंज होगा। समझ गए? तो आप कह सकते हैं क्या चीज बेटे? एन एडियाबैटिक प्रोसेस इन विच, ठीक है ना, द प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑल द चेंज एक्सेप्ट द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है ना? एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं। ये बेटे कंटेनर है, इसमें पिस्टन है, इसके अंदर गैस फिल है, ठीक है ना। इसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है बच्चे जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब कुछ चेंज हो सकता है, सब कुछ, एवरीथिंग कैन बी चेंज। ओके, बट सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। ये एक्सचेंज होगा कितना? 0। ठीक है सर, कोई एक एग्जाम्पल दे और समझाएं। ठीक है, समझाता हूं, एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। देखो, ये कंटेनर है, इसमें एक गैस फिल है, ठीक है। ये इनका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, राइट। आप यहां से फोर्स लगाओ, ये पिस्टन नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। और जब पिस्टन नीचे आ गई, ठीक है बेटा, तो होगा क्या? देखें, आप करोगे वर्क, वो वर्क ही एनर्जी के फॉर्म में अंदर आ जाएगी। तो ये जो गैस थी बेटा, इसके साथ जब कौन ऐड होगा? एनर्जी, ठीक है ना। अब हीट बाहर नहीं आ सकता, आप पहले कह चुके हो, यानी ये वॉल्स जो होंगी, क्योंकि आप कह चुके हो कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट एक्सचेंज नहीं होगा, ना कोई अंदर जाएगा हीट, ना कोई बाहर आएगा। तो जो आपने वर्क किया वो एनर्जी के फॉर्म में अंदर गया, वर्क तुम्हारा अंदर गया, और हीट बाहर आ नहीं सकती। तो सारा वर्क एनर्जी के फॉर्म में गैस से ऐड हो गया, तो बस गैस का क्या बढ़ गया? टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो हुआ क्या? जब आपने इस पर दबाया, प्रेशर लगाया, तो P भी चेंज हुआ, V भी चेंज हुआ, और टेम्परेचर बढ़ गया। फिर से समझते हैं। ये कंटेनर है, इस पर पिस्टन लगा है, अंदर गैस भरी है, इनका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा मान लेते हैं, और टेम्परेचर होगा। आप इस पर वर्क करोगे, वो वर्क जो है अंदर घुस जाएगी एनर्जी के फॉर्म में। अब आप कह चुके हो कि कोई, अब एनर्जी जो है, आप कह चुके हो कोई एनर्जी बाहर नहीं आ सकती और कोई एनर्जी अंदर नहीं जा सकती, यानी जो वॉल है ये फुल नॉन कंडक्टिंग है। तो सर, तुम्हारा वर्क अंदर गया एनर्जी के फॉर्म में, और जब यहां अंदर की गैस, इसके साथ कौन मिक्स होगी? एनर्जी। तो क्या होगा? गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि गैस के साथ क्या आ गई? एनर्जी आ गई, ठीक है ना। तो फिर जब आपने इस पिस्टन को दबाया, तो प्रेशर भी इंक्रीज हो गया, चेंज हो गया। ये जब पिस्टन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर तो दिखाया ही आपको। तो बेटे सब कुछ चेंज होगा, बट जो नहीं चेंज होगा वो है सिस्टम और सराउंडिंग, इनके बीच हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं सर, ये बात समझ में आ गई, लेकिन सर एक कन्फ्यूजन है। वो क्या है? सर आप कह रहे हो पिस्टन दबाओगे तो वर्क करोगे, वर्क एनर्जी के फॉर्म में अंदर जाएगा, गैस के साथ ऐड हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सर एनर्जी बाहर भी तो जा सकती थी, लेकिन आपने वॉल को नॉन कंडक्टिंग कहा है, न हीट बाहर जाएगी न हीट अंदर आएगी। तब सर, लेकिन सर क्या कोई चीज 100% इंसुलेटर हो सकता है या नॉन कंडक्टिंग? नो, इसका जवाब है नो। तो सर अगर इस कंटेनर की जो वॉल्स हैं, अगर ये 100% इंसुलेटर नहीं है, तब तो सर गैस बाहर आ जाएगी। यस, तो एडियाबैटिक कैसे होगा? क्योंकि एडियाबैटिक में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का एक्सचेंज नहीं होता। तब सर, तब देखो मैं समझाता हूं क्या। ये पिस्टन है, अंदर गैस है, आप इस पर वर्क करोगे। अगर ये 100% इंसुलेटर नहीं है, तो क्या करना है? तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट कराना पड़ेगा, बहुत तेज पिस्टन को लेकर नीचे ले आओ, हच से, सो फास्ट, बहुत तेज इस पिस्टन को यहां से यहां ले आओ। फास्ट क्यों सर? बताता हूं।
इतना तेज लगाओ प्रेशर कि पिस्टन तुरंत यहां आ जाए। ऐसा क्यों? जब आप इतना तेज करोगे तो मानते हैं कि 1000 जूल बना, मतलब तुमने जो वर्क किया वो 1000 जूल था, गैस के अंदर चला गया। अब इसकी बाहर निकालने की जो लिमिट है वो 2 जूल है, यानी ये कंटेनर है, ठीक है ना, या इसके बाहर निकालने की लिमिट 100 जूल है। मैं 1 सेकंड में 100 जूल बाहर निकाल दूंगा पर सेकंड, और तुम इतना तेज मारे हच से इसको कि इकट्ठे 10 लाख जूल बना दिया। अब उसमें से अगर 100 जूल कहाँ भी निकल गया बाहर, तो मैक्सिमम तो अंदर रह गया ना बच्चे, यानी मैक्सिमम अमाउंट इस कंटेनर की वॉल को क्रॉस नहीं कर पाया, अंदर ही रह गया। तो फास्ट प्रोसेस या हच से क्यों कराए? ताकि जब आप पिस्टन को दबाओ तो जो वर्क होगा, जो अंदर जाएगा एनर्जी के फॉर्म में, बाहर नहीं आ पाएगा। अगर अंदर आया कितना 1000 जूल और बाहर आया मुश्किल से थोड़ा सा, तो मैं मानूंगा कि मैक्सिमम हीट कहाँ रह गया, अंदर रह गया, जो आपने वर्क किया था। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक। बेटा एडियाबैटिक मतलब समझते हो वर्ड का? ए मतलब नो, डाया मतलब थ्रो, और बेट्स मतलब होता है हीट, अर्थात जिस वॉल से कोई हीट एक्सचेंज ना हो उसी को बोलते हैं एडियाबैटिक, ठीक है ना।